आप सभी का ढेंकर ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग जीमेंस में पूछे गए क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन 2018 का है जो जीमेंस में आया है। ये इतने ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसका वर्णन करना मुश्किल है। बहुत ही स्मार्टनेस क्वेश्चंस है। इनके छोटे छोटे बातों पे आप ध्यान दोगे, इनकी छोटे छोटे बातों को आप एब्जॉर्ब करोगे, फिर आप इनकी खूबसूरती को पहचान पाओगे। आप हमें बताओगे जो इसके कौन से टर्म सबसे ज्यादा खूबसूरत आपको लगा मैथमेटिक्स में, ये हमें बताना है। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखोगे तो इस सीक्वेंस एंड सीरीज के ये जो क्वेश्चंस है इनके सभी टर्म्स आपको खूबसूरत नजर आएगा। तो सबसे पहले मेरे पास जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, पहले मैं जो हमें जो लिखा हुआ है उसको मैं नोट कर लेता हूं। x1 1 by x2 1 by x3 डॉट डॉट 1 by x। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये आपको नजर आएगा t1, ये आपको नजर आएगा t2, इसे भी कह देते हो t3, तो ये आपका तो होता है tn। अब आप हमें ये बताओगे आपका जो t1 हुआ वो क्या हो गया। t1 मेरे साथियों ये आपका 1 by x1 है और x1 की जो वैल्यू है वो आपके पास वो भी दिया गया है 4 है। तो आप क्या कहोगे, मेरा जो t1 है वो मेरा 1 by 4 है। और आगे बढ़ोगे तो कैसा है, x21 20 है। x21 जो है वो आपका 20 है। मतलब t21 को कैसे लिखते हो, t21 को कैसे लिखते हो, t1 प्लस 20d, t1 प्लस 20d। आप ऐसे एब्जॉर्ब करते हो। इस बात को समझना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 21 माइनस डी, और मेरे पास डी नहीं है, डी नहीं है तो हमें डी भी निकालना होगा। अब थोड़ा ये बताओ, ये जो T20 है इसको क्या आप इस तरीके से कलर चेंज करके लिख देता हूं, T21 को क्या आप ऐसे रीड करते हो, बिल्कुल करते हैं। तो ये बताओ थोड़ा सा T1 प्लस 20T इज इक्वल टू 1 बाय x21। अब आपके पास x21 का वैल्यू यानी x21 का वैल्यू दिया गया है साथियों। तो आप क्या कहोगे, t1 मेरे पास 1 बाई 4 है, t1 मेरे पास 1 बाई 4 है प्लस 20 और x21 है हमारे पास 20 है। तो 20d इज इक्वल टू 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 4। d आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चलो पहले सॉल्व करता हूं इजी लैंग्वेज में। 20 यानी 4 माइनस 1 माइनस 5, तो आपके पास 20d इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 21 5, तो d हो गया माइनस 1 बाई 100। बहुत सुंदर सर। मतलब कॉमन डिफरेंस जो आता है आपका वो आता है माइनस 1 बाई 100। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन के पास। तो क्वेश्चंस आगे भी कुछ बातें कह रहे हैं, कुछ बातें हमको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज को हमें एब्जॉर्ब करना है। If n is the least positive integer for which xn का जो वैल्यू है ना xn, since according to questions, ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्वेश्चन का। खूबसूरती का राज तो यही है, लड़कियां कितनी भी पॉलिश कर ले, मसाज कर ले, खूबसूरती तो खूबसूरती ही होता है। तो ये मेरा होगा T1 प्लस, सर x1 की बात कर रहे हैं आप, तो T1 कहां से आ गया, थोड़ा हमें ये तो बता दो। बता रहा हूं बच्चा, बता रहा हूं। ये जो x1 की बात मैं यहाँ पे जो T1 से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा ध्यान से देखो। x1 आपका नीचे है, x2 नीचे है, x3 नीचे है, यानी xn भी नीचे है। इस बात का यहाँ पे जिक्र किया गया है, मतलब आपको सबसे पहले Tn निकाल लेना चाहिए। तो T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप कहोगे सर मेरा Tn कुछ ऐसा होता है। अच्छा, ये तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है सर जी, स्मार्टनेस है इस क्वेश्चन में। तो एक एक कदम कदम पे खूबसूरती दिख रहा है। T1 आपका कितना है 1/4, मतलब 1/4 n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है तो -1/100। और xn जो आपके पास दिख रहा है वो कुछ इस टाइप से है, थोड़ा सा सब्र रखो, अच्छा रिजल्ट दिखेगा। n-1/100। अब यहाँ पे 1/xn की वैल्यू कितना है तो इसके रिलेशन में है, तो क्या यहाँ पर हमें 50 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस बात का आप हमें जिक्र करोगे। तो पहले तो मैं इस टर्म को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। कितना होगा, ये तो मेरा 100 होगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, माइनस n-1 मतलब 25n प्लस 1 डिवाइड बाय 100, मतलब सर जी ये 26n/100 और यहाँ पर ये xn है, मतलब हम xn को 100 डिवाइड बाय 26 माइनस n लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बच्चा, इतना तो जरूर लिख सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन अभी तो हुआ ही नहीं है, इसकी तो रियल खूबसूरती जो है ना वो अब सामने आ रहा है। xn जो है आपका 100/26 माइनस n, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करोगे xn ग्रेटर 50, xn कितना तो 100/26 माइनस n ग्रेटर 50। इस बातों को आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो 26 माइनस n ग्रेटर 100/50, मतलब ये 2। तो 26 माइनस n ग्रेटर 2, तो n आपका कितना हो जाएगा, n आपका बच्चा n आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इनइक्वालिटीज चेक होगा। अब आप हमको ये बताओगे इनइक्वालिटीज चेंज होगा ना, नहीं होगा चेंज, नहीं होगा। आप हमें ये बताओगे, ये तो समझ में आया n का वैल्यू जो होगा 24 से बड़ा होगा। कहां तक चलेगा सर जी, 50 तक। तो n जो आपका बिलोंग करेगा वो 24 और 26, ये 26 कहां से आ गया सर? अरे 50 में से 24 माइनस करेगा तो 26 ही तो बचेगा। इस सारे क्वेश्चन का जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हूं, ये जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, वेरी वेरी स्मार्टनेस। इस क्वेश्चन की जो खूबसूरती का जो राज है वो इसमें ही छुपा हुआ है।
अब आप हमें ये बताओ n क्या होगा। ये ओपेन इंटरवल है, मतलब n आपका 25 होगा। n आपका क्या होने जा रहा है 25। अब आपको यहां से लिखना है, समझना है, x की वैल्यू 1/20 यानी n जो होगा आपका वो 25 1 से चलेगा। सिंपल सी बात है सर जी, हमें t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट t25 निकालना होगा। क्या पूछ रहा है, सिग्मा है तो मतलब Sn पूछ रहा है, तो Sn क्या हो गया S25, मतलब t1 प्लस 25/2 into 2 times of t1 अब प्लस 25 माइनस 1 यानी 24 into d। बोले बिल्कुल सही लिखा है तूने तो। अब यहाँ से 2 कॉमन करूंगा तो मेरा 25/2 into 2 और t1 कितना आता है 1/4 और यहाँ पे 2 कॉमन किया तो 12। d कितना आया है, तो d कहाँ लिखे हो, d तो मेरे को मैं यहाँ लिखा है d। तो d मेरा -1/100 माइनस 1/100। इस पूरे टर्म को सॉल्व करो, 25 into 1/4 माइनस 12/100। इस पूरे टर्म को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा ये सोचना है। हम थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस जगह चाहिए लिखने के लिए। नहीं तो कहेगा सर आधे में से आपने इसको कम कर दिया। चलो तो S25 कितना दिख रहा है 25 इंटू दोनों का एलसीएम 4 100, यहाँ पे 25 माइनस 12। अब यहाँ पे 25 इंटू माइनस सॉरी 25 में से ये 13 ये हो गया 4, मतलब 13/4 हो गया S25। बहुत बढ़िया सर, इससे अच्छा क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं। मैं क्या देखा दीपिका को, क्या देखा कैटरीना को, उस इसके आगे तो वो सारी हसीनाओं फेल है। तो इसीलिए आप जीमेंस के एक एक क्वेश्चंस को आप एब्जॉर्ब करो, देखो, समझो और उसमें जो यूनिक पॉइंट्स है आप अपने नोटबुक्स में उससे आप गैदर करते जाओ। इसके बाद वीडियो देखने का रियल मजा आएगा। वैसे जस्ट मूवी। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों के साथ। और हमारी मुलाकात अगले जीमेंस और एडवांस के क्वेश्चंस में होगा। तब तक के लिए